नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं आपको कुछ 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं कि जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको करोड़पति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। इतना ज़बरदस्त स्टॉक है। चलिए, उस स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा भी, आपको समझाऊंगा भी कि वो करोड़पति क्यों बना देंगे। चलिए देखिए, पहला स्टॉक है CDSL। ये स्टॉक एक्सचेंज पे काम करता है, ठीक है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे, 9103 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और डेप्थ इसके पास देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब कर्जा कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 19 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। अगर हम ROE की बात करें तो लगभग 25% का ROE है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए मात्र 20% है। कितना है? मात्र 20% की होल्डिंग है। अगर हम देखिए सेज आर रिटर्न की बात करें तो अभी देखिए यहाँ पे इसको ज़्यादा दिन लिस्टेड हुए नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अगर हम 3 साल की बात करें तो देखिए 3 साल में 48% का सेज आर रिटर्न है। और ये देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती है, साथ साथ में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। इसका जो फेस वैल्यू है देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसके पास अभी तक 175 करोड़ का कैश फ्लो है, मतलब कैश पड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एनुअल नेट प्रॉफिट एनुअल है, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और क्वार्टरली की अगर हम बात कर लें तो ये कंपनी के जो क्वार्टरली है रिजल्ट 51.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और इस स्टॉक में देखिए भारी वैल्यूम भी हो रहा है। और ये आगे चल के ये बहुत ही एक रेपुटेड कंपनी है भी और बनेगी, और इतनी ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगी कि आप बस खाली देखते ही रह जाएंगे। बात मानिए, आप इस स्टॉक में निवेश कर दीजिए। चलिए, अभी दूसरा जो स्टॉक है हम बात कर लें यहाँ पे, रोजारी बायोटेक। दूसरा ये स्टॉक है। और दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्री है में काम करती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, ठीक है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6434 करोड़ का। जो इसका पी है 81.3 का है। और यहाँ पे अगर हम देखिए बात करें डेप्थ का तो इसके पास कर्जा कुछ भी नहीं है। इस भी कंपनी के पास कर्जा कुछ भी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख लीजिए 68.7% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और EPS की अगर हम बात कर लें तो देखिए 15.2, मतलब 15 रुपये का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। और अगर हम यहाँ पे बात कर ले ROE का तो 23 का ROE है, 23% का। और यहाँ पे देखिए इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। कैश फ्लो माइनस में है, वो कोई दिक्कत नहीं, कैश फ्लो तो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर ईयरली अगर यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 79.1 करोड़ का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। अगर हम क्वार्टरली की बात कर लें तो 21.4
4 करोड़ का क्वार्टरली यहाँ पे है, ठीक है। और वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। तो देखिए वॉल्यूम तो ऐसा नहीं है कि आज अच्छा हुआ तो कल अच्छा नहीं होगा, ऐसा हमेशा मतलब होता रहता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वॉल्यूम होगी। लेकिन ये डेप्थ फ्री है कंपनी, और जो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, इसके अलावा इसका दावा है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं बनाता है ऐसा केमिकल। तो आपको पता ही है कई ऐसे केमिकल स्टॉक हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं। और ये स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है हर लेवल पे। और यहाँ पे मैं अगर मैक्सिमम का चार्ट लगा दूँ तो आप देख पा रहे होंगे हर एक समय में, हर एक समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। देखिए मैं आपको हमेशा का हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि हमें हर एक ईयर या हर एक समय में हमको हमारा पैसा हमेशा ग्रोथ ही करना चाहिए, ना कि ऐसे जाके चार्ट ऐसे आ गया तो और यहाँ पे माल उठा ले। ऐसा नहीं होता है। ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम निवेश कर नहीं पाते हैं और करेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसीलिए और स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए जो तीसरा स्टॉक है हैप्पी माइंड है। आपको पता ही है कि हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हैप्पी माइंड जो स्टॉक है वो टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि जो विप्रो में पहले बंदा काम करता था वो यहाँ इसने ये कंपनी खोली है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़बरदस्त है। जैसे विप्रो कई लोगों का पैसा मल्टी बैगर किया है, तो वो बंदा अगर हैप्पी माइंड चला रहा है तो वो और क्या कर सकता है, आप उसके हिसाब से सोच लीजिए, ठीक है। ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी आप देख पा रहे होंगे 11,184 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम पी की बात करें तो 69 का पी है। देखिए ये हमेशा चेंज होते रहता है। और यहाँ पे देखिए डेप्थ है, कंपनी के ऊपर डेप्थ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको डुबा दे या गला दे, ठीक है। क्योंकि जितना इसके पास डेप्थ है तो उतना लगभग इनके पास तो 1 ईयर में नेट प्रॉफिट है। आप देख पा रहे हैं पर इक्विटी का 0.32% का यहाँ पे मतलब एक नहीं बोलते हैं कि पर शेयर के पीछे इतना डेप्थ है, तो वही है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना इनका तो कर्जा है उतना तो इनका 1 ईयर का खाली नेट प्रॉफिट है। तो देखिए कुछ कंपनियों को डेप्थ इसलिए लेना पड़ता है कि बैलेंस शीट के वगैरह में ऐसे मेंशन करने के लिए उनको भी दिखाना पड़ता है। तो आप उस चीज़ का टेंशन न लें। अगर इतना छोटा डेप्थ हो तो हाँ, अगर बड़ा डेप्थ हो तो उसमें फिर घबराहट होती है कि भाई इस कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा नहीं है। और चलिए अगर हम इसकी आरओई की बात करें तो देखिए आरओई बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। लगभग 40% का आरओई है, गजब की। और यहाँ पे अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो केवल 11 रुपये की है, लेकिन आप टेंशन न लें, इसका और ईपीएस बढ़ने वाला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की बात कर लें तो 53.2% की होल्डिंग है इनके पास, अप्लेस्ड प्रमोटर कुछ भी नहीं है। और अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो 0.39% का डिविडेंड देता है, फेस वैल्यू
2 रुपये कैश फ्लो तो घटता बढ़ता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 149 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। और यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम पे चार्ट लगाएं तो ये भी देखिए, हर एक लेवल पे आपको ज़बरदस्त पैसा दिया है, हर एक लेवल पे आपको ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। तो हमें ऐसा ही स्टॉक हमेशा चुनना चाहिए। चलिए, और मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये तीसरा स्टॉक हो गया। चौथे स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। चौथा स्टॉक है प्रिंस पाइप। चौथा स्टॉक है प्रिंस पाइप। मैंने कई बार रिकमेंड किया है प्रिंस पाइप के ऊपर। ये एक पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है। पीवीसी पाइप का मतलब हो गया कि जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, या तो एग्रीकल्चर में, आप कहीं भी कुछ भी बनाने, घर बनाओ या कुछ भी आप बनाओ, आपको वहाँ पे पीवीसी पाइप की ज़रूरत लगती ही है। या पीवीसी पाइप की अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो प्लास्टिक से जो बनने वाली चीज़ें हैं उनकी लगभग ज़रूरत है। नल और वगैरह वगैरह, आपको हर चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7,920 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज़बरदस्त। अगर हम इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो 35 का पीई है। सॉरी, स्टॉक की पीई की बात करें, अगर इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 24 का पी है। देखिए, डेप्थ है इसके पास, लेकिन ना के बरोबर है। ठीक है, ये डेप्थ कोई बड़ा नहीं है, केवल 88 करोड़ का डेप्थ है। और यहाँ पे देखिए 0.08% का डेप्थ है, जो कि अगर हम उस बात करें कि एक क्वार्टर में जितना ये कमाता है उससे कम का ही इसने डेप्थ लिया है। ठीक है, और इसका देखिए, अगर हम आरओई की बात करें तो 23.6 का आरओई है। और इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 20 रुपये का है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखिए 63.2% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। बहुत ज़बरदस्त वैल्यूम हो रहा है, बहुत भयंकर वैल्यूम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। इसके पास देखिए कैश फ्लो 162 करोड़ है। कैश फ्लो तो बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, गजब का नेट प्रॉफिट है। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट लगाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्टॉक हर एक लेवल पे, क्या, हर एक लेवल पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कौन सा? मल्टी बैगर रिटर्न दिया है आपको। बहुत ही भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। फ्यूचर में आपको और भी मल्टी बैगर रिटर्न देगा। देखिए, कभी भी किसी स्टॉक में लगाइए, आप वो देखिए कि ये परफॉर्मेंस पर क्वार्टर या पर मंथ का किस हिसाब से परफॉर्मेंस है, तभी आप वहाँ पे पैसा लगाइए। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 4 स्टॉक। और 5वां स्टॉक है, देखिए जो 5वां स्टॉक है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब जो कि वायर बनाने वाली कंपनी है, और उसके साथ साथ ये देखिए एलईडी लाइट, फैन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बनाती है। पंप भी बनाती है, सोलर में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कि वायर के दुनिया में ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लीडिंग, ये आप यहाँ पे पढ़िए, देखिए पॉलीकैब। पॉलीकैब इज़ इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर
आप समझ रहे हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चर का ज़बरदस्त मैन्युफैक्चर है। चलिए अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो 24,260 करोड़ का 24,260 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम स्टॉक की पी की बात कर लें तो लगभग इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये घूम रहा है। 27.8 का पी है। अगर हम इसका बात कर ले डेप्थ का तो ना के बरोबर ही डेप्थ है। 193 करोड़ का डेप्थ है, जो कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उससे भी कम है। और एक इक्विटी शेयर पे 0.04 का डेप्थ है खाली। अगर हम यहाँ पे आरओई की बात कर लें तो 20% का आरओई है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर लगभग 60% का है। ज़बरदस्त, बहुत ही भयंकर 60% का अर्निंग पर शेयर है, गजब का। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें प्रमोटर होल्डिंग 68.4 का प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड भी ये देखिए थोड़ा बहुत देता है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और अगर हम बात कर लें कैश फ्लो का तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1,047 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट ईयरली का तो 842 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक पूरा रॉकेट बना है। ज़बरदस्त भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है पॉलीकैब में, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसीलिए मैंने आपको 5 स्टॉक बताया। आप 5 स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलेगा। मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलने वाला है। चलिए 5 स्टॉक के बाद एक और आपको स्टॉक ऐड कर देता हूँ। उस स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल। यहाँ पे देखें ये स्टॉक भी फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगा। क्योंकि देखिए आजकल आपको पता है कि अगर आपके पास जो मोबाइल है और आज से 10 साल पीछे जाके अगर आप कंपेयर करिए तो आपने कई ज़बरदस्त चीज़ आपको मिली होगी कि 10 साल पहले मेरे पास क्या था और अभी मेरे पास क्या है। और ये कंपनी करती क्या है, एप्लीकेशन तैयार करती है, एपीआई तैयार करती है, ठीक है। तो और इसके साथ बहुत भी चीज़ें ऐसा करती है जो कि किसी भी सिक्योरिटी पर्पज़ या और भी मतलब आपको ऐसा चाहिए सॉफ्टवेयर वगैरह, तो बहुत चीज़ें ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताना चाहता हूँ सब कुछ। इसकी देखिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,804 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो इस स्टॉक की पी है 66 का पी है। और इस स्टॉक पे देखिए डेप्थ का कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। मात्र 19 करोड़ का डेप्थ है, जो कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट से भी कम है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 113 रुपये का बुक वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पे आरओई की बात कर रहे हैं तो 28.9 का आरओई है। अगर हम ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर तो 23 का अर्निंग पर शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 65% का है। 10 रुपये का फेस वैल्यू। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो 222 करोड़ का कैश फ्लो है। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का ईयरली का
तो 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ज़बरदस्त है। और अगर हम मैक्सिमम पे जाके इसका देखते हैं तो हर एक समय पे इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन आने वाले कल में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलने वाला है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।